ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऊंट किसी करवट तो बैठना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी, मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन केस जारी रखें लेकिन कोई हतमी फैसला जारी नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन ही पीटीआई के ताहयात चेयरमैन हैं। पीटीआई आइंदा इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। अदलिया से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बानी पीटीआई की पॉलिसियों के बायस मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दों को एक बार फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। पीटीआई हुकूमत ने दहशतगर्दों को पनाह दी। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, कहा संगीन वाकयात में मुलविस दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस बुलाया गया। पार्लियामान और अवाम से पूछे बगैर ये फैसला किया गया। रातों रात ऐसा यू टर्न लिया गया जिसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। पीटीआई ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नून लीग का मुतालिबा। अतातार कहते हैं चोरी भी करते हैं और हेरा फेरी भी। पानी पीटीआई का पहले दिन से ही माल कमाने का एजेंडा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मन के अज़ाइम को अमली जामा पहनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला। बिलावल भुट्टो ने केस की लाइव टेलीकास्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ारत दाखिला ने खुसूसी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, मुख्तलिफ कानूनी सवालात भी उठाए। क्या केस आर्टिकल 199 के तहत पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था? लफ्ज़ सिविलियन की इस्लाह बहुत वसी है, क्या अदालत ने इसे नजरअंदाज नहीं किया? जस्टिस एजाजुल अहसन का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत, खुसूसी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील बेंचेस पर भी एतराज़। 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा मुतअद्दिद बार राबतों के बाद दिया गया। चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजिस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट की अदालती तौसीक़ की कानूनी अहमियत नहीं। भारत ने बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। फैसला सलामती कौंसिल करारदादों की नफ़ी करता है। जम्मू कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ ख़ित्ता है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर भारतीय आइन की बालादस्ती कबूल नहीं करता। स्मॉग का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी तीसरा नंबर। शहरी अभी भी फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासिर, सांस, गले, आंखों और जिल्द समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला। पंजाब में यूरिया खाद का बहरान, हुकूमत के किसानों को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। मार्केट से यूरिया गायब। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी। SNGPL की गैस महंगी करने की दरखास्त पर समाअत। ओगरा अथॉरिटी ने स्टेक होल्डर्स की राय के बाद फैसला महफूज कर लिया। गैर शरई निकाह केस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को नोटिस जारी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन PTI अडियाला जेल में ही हैं। अटेंडेंस करवाने का हुक्म। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना फौजदारी केस, साबिक चेयरमैन PTI की फैसला मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। साबिक चेयरमैन PTI की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। 30-30 हज़ार रुपये मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की।
तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त फुल बेंच को भिजवा दी। नोटिफिकेशन के तमाम रिकॉर्ड को दरखास्त से मुंसलिक करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, तहफ्फुज़ात और शिकायत से आगाह किया। MQM सियासत का बूढ़ा घोड़ा है, दर दर जाकर इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं। कितने भी इत्तेहाद बन जाएंगे फिर भी हारेंगे। सईद गनी के वार्ड फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताज हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मुल्तान डिवीजन से मौजू उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नून लीग का सिंध में अवामी राबता मुहिम और वर्कर्स कन्वेंशन का फैसला। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 15 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। बशीर मेमन, शाह मोहम्मद जुबैर समेत दीगर खिताब करेंगे। 20 से 25 दिसंबर तक क्रिसमस, कायदे आज़म और नवाज शरीफ की सालगिरह की तकारीब भी मुनक्किद होंगी। इंतखाबात साफ और शफाफ होते नजर नहीं आ रहे। धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम सड़कों पर आकर अपना मैंडेट मनवाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग, कहा सिंध में निगरान हुकूमत 15 साल की हुकूमत का तसलसल है। एजाज अनवर चौहान और निसार दुरानी के होते हुए इंतखाबात तस्लीम नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की वजारत दाखिला आमद। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने शोहदा की यादगारी तस्वीर की गैलरी का इफ्तिताह किया। वजारत दाखिला में नई वीज़ा रजीम का इजरा। कहा, सरमायाकारी नहीं आएगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। इजराइल के गजा में दहशतगर्दी जारी, एक दिन में 250 हमले, मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी बच्चे अस्पतालों में तड़प तड़प कर दम तोड़ गए। खान यूनिस में बमबारी, 2 बच्चों समेत 11 जानें ले गई। दहशतगर्द इजराइल ने नई नवेली दुल्हन को भी बेवा कर दिया। इज्तिमाई जनाजे में बिलखती माएँ और सिसकते बच्चे भी नजर आए। नौजवान छोटे भाइयों को आखिरी बार गोद में उठाकर कब्र तक ले गए। बमबारी के बाद अपनी शहीद बेटी को गोद में उठाकर अस्पताल लाने वाला बाप आखिरी उम्मीद टूटने पर ज़ारो कतार रोने लगा। अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,000 से तजावुज़ कर चुकी है। सौ अस्पतालों की अपग्रेडेशन का हदफ मुकम्मल करने के लिए कोशा हैं। दूसरों के काम के ठेकेदार नहीं बनेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, 230 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट लेडी वेलिंगटन अस्पताल बनेगा। मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह प्रीमियर लीग में 150वां गोल करके एलीट खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। मोहम्मद सलाह ने ये संगमील लिवरपूल को फतह दिलवाते हुए उबूर किया। ये कारनामा अंजाम देने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन। गिलगित बल्तिस्तान में फलक बोस पहाड़ों और ऊंची चोटियां मौजूद, जो सयाहों को दावत नज़ारा दे रही हैं।